कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम बिहार बोर्ड मैट्रिक यानी क्लास 10th के जो BTC बुक है, बिहार बोर्ड में जो टेक्स्ट बुक है, जो यानी एनसीईआरटी के दोनों सेम बुक है। जो प्रॉब्लम एनसीईआरटी में होता है वही प्रॉब्लम हमारे जो बिहार बोर्ड के बुक है उसमें दोनों में सेम बुक होता है। तो आप एनसीईआरटी कहिए या BTC कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसका मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू किया था पढ़ाना। उसमें मैंने अभी तक प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट कर लिया है और लास्ट वीडियो में हमने 8.2 में कि जैसे साइन जो हम जितने सारे न्यून कोण होते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो जितने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है जैसे साइन 60 का, कॉस 60 का, टेन 45, टेन 60 का, ये 60, 30, 45 का जो वैल्यू हम लाते हैं ये कहां से लाते हैं, इन वैल्यू के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो आई होप आपने उन सारी वीडियो को आप उसे देख करके आपने सारे एंगल का मान समझ लिया होगा कि हम कहां से लाते। देखिए मान याद रखना जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपके माइंड में ये रहना कि साइन 30 का मान 1/2 कैसे होता है, साइन 45 का मान 1/√2 कैसे होता है, ये आपको याद रखना है। tan 45 का मान 1 कैसे होता है, इसे समझना जरूरी है। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और हमेशा के लिए याद भी रह जाएगा। तो इसीलिए कि आई होप आप वीडियो को जरूर देखें और वहां से वैल्यू निकालना सीखें। आपको मैथ सीखना है, मैथ याद नहीं करने का चीज नहीं है, वहां पर सीखना होता है। कभी भी वैल्यू आप याद ना करें, पहले सीख ले और जैसे ही आप सीख लीजिएगा तो आपके माइंड में याद रह जाएगा। मैथ समझने का चीज होता है, सीखने का चीज होता है, ठीक है। और ढेर सारा बुक है मार्केट में, ढेर सारा गाइड अवेलेबल है, आप किसी भी गाइड के पीछे ना पड़े। जो बुक है BTC, जो बुक आपको मिला हुआ है आपके बोर्ड की तरफ से, ये मोस्ट VBI इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके इसी पे आधारित होता है, सारा क्वेश्चन इसी में का होता है, सारा बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में है। इसलिए आप जितने सारे आपके बुक में क्वेश्चन है आप उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझे और उसके बाद आप एग्जाम में जाए, बिल्कुल आपका 100% सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आप अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे ताकि बहुत सारे लोग इसे देखें। और चलिए शुरू करते हैं। अगर समझ में आए तो हाँ कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर के आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 8.2 आप देखिएगा तो उसमें कई सारे 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसमें आपको 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा। उन 5 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भिन्न भिन्न एंगल का मान आपको दिख रहा होगा, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए, बिल्कुल सरल भाषा में, आराम से, बिल्कुल अपना देश भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा जरूर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे, यानी पहला नंबर क्वेश्चन है। ये आपके बुक में जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसका ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। पहला का पहला, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए साइन 60 डिग्री दिया हुआ है। साइन 60 डिग्री का मान आपने याद किया होगा कितना होता है, √3/2 होता है। मल्टीप्लाई, यहां पर किस चीज का साइन है, गुना का साइन है। cos 30 का मान भी क्या होता है, तो √3/2। आप जाके देखिए, टेबल देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में टेबल भी बताया है, आप बुक से भी देख सकते हैं कैसे मान आता है, ये समझ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ, हमने प्लस लिख दिया। साइन 30 का मान 1/2 होता है, गुना cos 60 का मान भी कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, यानी गुना करेंगे तो 4। 1 का गुना करेंगे 1, 2 का गुना होगा कितना आएगा, 4, यानी 3/4 और 1/4 एलसीएम आएगा। 4 से 4 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 आएगा, ठीक है। फिर 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, यानी फाइनली आपको कितना मिला, 4/4। काटेंगे, एक आंसर है, आप देखेंगे बुक उल्टा करके आंसर में तो बिल्कुल एक आंसर आपको सही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने, देखिए कितना है, 2 is 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो आप पता है कि tan 45 का मान मैंने आपको बताया है कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर होगा, प्लस cos 30 का मान, cos 30 का मान मैंने अभी आपको बताया कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 का मान भी √3/2 का स्क्वायर होता है, तो √3/2 का स्क्वायर कर दे। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बट्टा कितना हो जाएगा
रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 और नीचे में 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। देखिए प्लस माइनस कैंसिल, तो फाइनली आपका आंसर क्या बचा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2। अगर आप आंसर उल्टा करके देखेंगे तो बिल्कुल आपको बुक में 2 आंसर दिखाई देगा। ठीक है, चलते हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2। sec 30 यानी cos 30 का उल्टा, तो cos 30 का मान क्या होता है बताइए, cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, और 2/√3 मान होता है किसका, sec 30 का, प्लस cosec 30 आया, तो cosec 30 किसका उल्टा है, sin का उल्टा, और sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/1। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये 1/√2 तो रहेगा, नीचे में जाएंगे तो एलसीएम आएगा 3 से √3 को भाग करेंगे 1 आएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और जब डायरेक्ट आप करेंगे तो देखिए 1 से √3 का भाग करेंगे तो √3 आएगा, √3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2√3 आ जाएगा, 2√3 है। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आइए सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका 1/√2। ठीक है, 1/√2 आएगा और गुना का साइन आएगा, ऊपर में √3 जाएगा और नीचे में क्या बचेगा आपको 2 + 2√3 बचेगा। ठीक है, 2 + 2 क्या बच जाएगा 3। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको मिटा लेते हैं ताकि बोर्ड मेरा साफ हो जाएगा, तो आपको आराम से और क्लीन अच्छे से आपको दिखेगा। हम इरेजर से इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इरेज कर दिया हमने इसको, लीजिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको, आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, आपको समझ में भी आएगा। अब देखिए हम फिर से पेन अपना लेते हैं, अगर देखिए हाँ आ गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये √3 तो ऊपर में रहेगा और नीचे में क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 2√2 प्लस क्या हो जाएगा √2 को 2√3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6। याद रखिएगा √12 का रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी √2 को जब √3 से करेंगे तो √6 आ गया, और 2 यहाँ पर पहले से था तो पहले से है, और 2 और √2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर आंसर पे नहीं रुकेंगे हम, इसका क्या करना पड़ेगा, हर परिमेयकरण करना पड़ेगा। हर परिमेयकरण आप जानते हैं इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहते हैं, रेशनलाइज करना। क्योंकि आप जानते हैं रेशनलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन होता है तो उसके नीचे जो होता है, जो हर होता है, वो उसका वास्तविक मान होता है। और किसी भी चीज का वास्तविक मान इमेजिनरी, मतलब ये रूट में नहीं हो सकता, काल्पनिक चीज नहीं हो सकता। √2 का मान ये निश्चित नहीं है, ठीक है ना, ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय नहीं हो सकता, एक निश्चित नंबर होना चाहिए। इसलिए हम क्या जरूरत पड़ता है हमको कि वास्तविक जो मान होता है उसका हर परिमेयकरण करके हमें क्या करते हैं, उसको वास्तविक संख्या बनाते हैं, और हम बनाएंगे वास्तविक संख्या। तो आइए हम बनाते हैं वास्तविक संख्या, कैसे बनाते हैं। देखिए हम हर परिमेयकरण करते हैं, ऊपर नीचे हम कैसे करेंगे जरा सीखिए। यहां पर उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, जरा इसको समझिए, थोड़ा आसान होगा, बाद में हमें जो कॉमन लेना पड़ेगा वो कॉमन हमें नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, माइनस का। अब जरा इसको समझिए, हम क्या कर लेते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, √3 रहने देते हैं, और क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में, यानी जो बड़ा है उसको हम पहले लिख लेते हैं, यानी 2√6 लिख लेते हैं, और प्लस का क्या लिख देते हैं 2√2 लिख देते हैं। समझ में आया। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम हर परिमेयकरण करते हैं। हर परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2√6 से प्लस को माइनस कर देंगे, और 2 जो हर होता है ना, उस हर का बीच का साइन को बदल दीजिए और ऊपर नीचे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, हर परिमेयकरण। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां से हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए √3 का 2√6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा 2√18। ठीक है, और √3 का मल्टीप्लाई होगा 2√2 के साथ, ये आ जाएगा आपका 2√6 आ जाएगा। 2 कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, बट्टा देते हैं, और नीचे में देखिए a + b और a - b का क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। याद है आपको a + b और a - b क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ये फॉर्मूला तो आपको पता है, तो इसी फॉर्मूला पे हम क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2√2 का क्या हो जाएगा, फिर से स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, हमने कॉमन ले लिया। लेकिन इस √18 को आप यहाँ पर जरा समझिए, देखिए √18 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 ×
3 गुना 3 लिख सकते हैं। यहाँ आप समझा रहे हैं आपको, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 3 बाहर आ जाएगा और √2 यानी 3√2 लिख सकते हैं। तो √18 को हम क्या लिख लेते हैं, 3√2 लिख लिए, ठीक है। और माइनस 2 तो यहां से दोनों से कॉमन चला गया, तो यहां पर क्या बचेगा, √6 बच गया, ठीक है। और नीचे में क्या आएगा, देखिए 2√6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √6 का स्क्वायर कितना होता है 6, तो 6 का कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 है, तो 24, ठीक है। आगे देखिए 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी आपका ये फाइनल हो गया 2 और 3√2 माइनस √6 आ गया, और नीचे में क्या आ गया 24 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 16 आएगा, क्या आएगा 16। अब फाइनली देखिए 2 8 क्या कट गया 16 कट गया, यानी आपका जो आंसर आ गया वो 3√2 माइनस √6 अब बट्टा में कितना आ गया 8, याद रखिएगा ये माइनस है, ठीक है। 3√2 अब माइनस √6 बट्टा क्या आ गया 8, आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, बिल्कुल हमने आंसर मैच कर लिया बुक से, आप भी अपने बुक से आंसर मैच कर ले, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 3√2 माइनस √6 बट्टा कितना 8, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हम सबका मान लिखते हैं। देखिए sin 30 है ना, sin 30 का मान हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ लिखते हैं sin 30 का मान आप जानते हैं कितना होता है 1/2, हमने लिख लिया। tan 45 का मान 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। उसको 1/1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cosec 60, cosec 60 sin 60 का उल्टा, sin 60 कितना होता है √3/2, sin 60 क्या होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस तो लगेगा, और √3/2 को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2/√3। cosec 60 का मान कितना होता है 2/√3। अब आगे देखिए फिर बट्टा लगाते हैं, और बट्टा लगा करके sec 30 का मान बताइए। तो cos 30 का मान आपको पता है कितना होता है √3/2, √3/2 cos 30, तो cos का उल्टा क्या है sec 30, तो sec 30 क्या होगा 2/√3, तो हमने लिख दिया 2/√3। चलिए लिख दिया, प्लस cos 60, तो आप बताइए cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो लिख दिए हम 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और cot 45 है, तो cot 45 का मान तो 1 होता है, तो 1/1 लिखेंगे, ठीक है। cos 60 का मान आपको पता ही है, cos 60 का मान क्या होता है, हमने उसको √3/2 लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखिए, और अब हम बात करते हैं आगे। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब इसको आगे हम बट्टा पर का क्या करेंगे, फ्रैक्शन का जोड़ करेंगे, बट्टा पर का जोड़ करेंगे। क्या होगा बट्टा पर का जोड़, इसका एलसीएम आएगा 2√3, क्या आएगा 2√3, 2 इंटू √3 यानी 2 गुना √3। जब 2 से इसको भाग करेंगे तो √3 बचेगा, तो ऊपर में आ जाएगा √3। अब देखिए 1 है तो पूरा का पूरा वही उतर जाएगा, 2√3 उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और √3 से जब 2√3 में भाग कीजिएगा तो 2 बचेगा, और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, माइनस का क्या आ जाएगा 4। नीचे में देखिए, नीचे में भी वही एलसीएम आना है, 2√3 ही एलसीएम आएगा। √3 से भाग करेंगे 2 आएगा, और 2 दूनी क्या लिखाएगा यहाँ पर 4, फिर 2 से भाग करेंगे तो √3 आएगा, तो यहाँ पर आएगा √3, और क्या आएगा 1 से भाग करेंगे 2√3, तब प्लस क्या आएगा 2√3 आ गया। देखिए अब देखिए नीचे से नीचे क्या जाता है कैंसल, कट जाता है, हमने काट दिया, नीचे हर से हर कट जाता है, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया, देखिए √3 और 2√3, यानी ये आपको देगा, यहां पर हम लिख रहे हैं ये देगा आपको 3√3, यानी 2√3 और एक और √3, तो 3√3 माइनस कितना हो गया 4, बट्टा में क्या जाएगा देखिए 2√3 और √3, तो कितना आ जाएगा 3√3, 3√3 और प्लस 4, 3√3 और प्लस क्या है 4, कोई दिक्कत नहीं, √3 और 2√3 को जोड़ दिए तो 3√3 प्लस 4। अब क्या करेंगे, फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, हर परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन देखिए बड़ा आसान है, हम क्या करेंगे यहां पर प्लस है तो साइन चेंज कर लेते हैं और गुना कर देते हैं। 3√3 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और नीचे में भी क्या हो जाएगा 3√3 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अब देखिए ऊपर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का क्या लगेगा फॉर्मूला, यानी 3√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस
बी स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे आगे हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 3√3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान कितना है, 3√3, बी का मान कितना है, 4 है, और नीचे में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो नतिया 27, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, हम पहले वाले को इरेज कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो, ऐसा कोई वीडियो आपको काटे ना जो आपको नहीं दिखाई दे, इसको हम हटा लेते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, आपको ये सब तो हमने पढ़ ही लिया है, सबको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस सबको मैंने मिटा दिया, अब समझिए फिर अच्छे से, मैं इसको सॉल्व करता हूँ ऊपर, हाँ अब मैं इधर की तरफ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आइए, तो 3√3 का स्क्वायर, अभी बताइए 3 का स्क्वायर 9, नतिया कितना हो जाएगा, 27 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, माइनस देखिए 4 दूनी 8 त्रिक 24, कितना हो जाएगा, ये 24√3 हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, 27 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, 27 में से 16 जाएगा तो आप बताइए, 16 और 11 कितना होता है, 27 होता है, तो हमने क्या लिख दिया, 11 लिख दिया। अब देखिए इसको ऐड कर लेते हैं, 27 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 27 16 कितना होता है, 43 माइनस 24, ठीक है, रूट कितना 3, और नीचे में क्या जाएगा 11। आप आंसर मैच कीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही आपका आंसर है, 43 माइनस 24√3/11, ये आपका आंसर आ गया। आप आंसर मैच कर सकते हैं, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया ही था पीछे कि कभी भी जो भिन्न होता है उसके जो नीचे वाला जो संख्या होता है, जो हर होता है, वो वास्तविक संख्या होता है, रियल वैल्यू होता है, तो इसलिए उसको वो अपरिमेय नहीं हो सकता, उसे परिमेय बनाइए, एक वास्तविक मान बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है, आसान बहुत है, बहुत ही सिंपल है, आइए समझते हैं। देखिए 5 है, मैं इसको 5 को 5 रहने देता हूं, cos स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, ये cos स्क्वायर कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, याद रखिएगा ये माइनस नहीं है, ये cos स्क्वायर, इसका कोई काम नहीं, ये cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप बुक में देखिएगा तो ये 5 स्क्वायर cos 60 डिग्री है। तो देखिए 5 गुना cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, आप बुक से भी थोड़ा सा मैच कर लेते हैं, टाइपिंग मिस्टेक करने के बाद दिक्कत हो जाता है। 4 गुना क्या हो जाएगा, गुना sec 30 का मान, तो आप बताइए cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो sec 30 का मान क्या होगा, 2/√3, तो ये हो जाएगा आपको 2/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का मान तो आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर लीजिए। ठीक है, और साइन स्क्वायर 30 का रहा नीचे में, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, कितना आसान वैल्यू, हम उसका स्क्वायर लगा दिए। चलिए प्लस cos स्क्वायर 30 का आता है, तो cos 30 का मान तो आपको पता है √3 बटा कितना होता है 2, तो √3/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 का स्क्वायर कितना हो, 1/4, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5/4। ठीक है, प्लस 4 गुना 2/√3, तो 2/√3 का मान क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4/3 और गुना 4, यानी 4 चौका 16 बटा कितना हो जाएगा 3। पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का बोर्ड मास रूल याद है ना, पहले मल्टीप्लाई तब प्लस करेंगे, और माइनस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी 1/1 हम इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नीचे में क्या जाएगा, 1 नीचे में जाएगा 4, 1 क्या जाएगा 4, प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए 1 बन जाएगा, फिर से यहां से हम सॉल्व करते आइए। जब ऊपर में देखिए, ऊपर में आपका क्या बनेगा, एलसीएम 12 बनेगा, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12, तो 4 तिया 12 और 5 तिया क्या आएगा 15। ऐड तो करने आता है आपको, भिन्न वाला ऐड, बटा बटा जो जिसको कहते हैं, 3 चौका 12, 16 चौका 64। ठीक है, और फिर 12 का क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, -12, और नीचे में क्या आएगा, नीचे में आ जाएगा देखिए 4 एलसीएम रहेगा, और 1 और क्या बनेगा, 1 और बनेगा 3, यानी 4/4 बन गया, कोई
कटिए जाएगा ये 64 15 को आप ऐड कीजिए, पहले आप ऐड कीजिएगा ना बोर्ड मास रूल के अनुसार। तो 5 4 9 और 6 1 7, 79 में से 12 घटाना है, नीचे में कितना आना है 12 आना है, ठीक है। और यहां पर आना नीचे में 4/4, देखिए 4 नीचे कट के कैंसिल हो गया, कुछ बचा ही नहीं। 9 में से 2 जाएगा, क्या आएगा 7 आएगा, 7 में से क्या आ गया 6 हुआ, और नीचे में क्या बचा 12। ऐसा मैच कीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 67/12। यही आपका क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितना आंसर आ गया 67/12, ठीक है। ये आपका आंसर है, आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा आसान क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें 1 क्वेश्चन 2 3 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके देख सकते हैं बुक में 4 क्वेश्चन है। इस चारों क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है, इन ऑप्शन से मुझे इसका मान क्या करना है बताना है। आइए एक एक करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका वैल्यू मुझे बताना है निम्न से क्या होगा। तो आपको पता है 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, और 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। तो 10 स्क्वायर 30 को आप क्या लिख सकते हैं 1/√3 का क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका 2/√3 ऊपर में, और नीचे में क्या आएगा 1 + 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 तो रहेगा, लेकिन ये बड़ा बट्टा है, और ये 3 1 का 3 1 3 1 4 बट्टा कितना आ जाएगा 3। इसको ऑल जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 होगा, और गुना करेंगे ऊपर में 3 जाएगा नीचे में 4 आएगा। क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए आपको आ गया ये 3 बट्टा कितना आ गया 2√3। अब हर समीकरण कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे, देखिए एक ही है तो यहाँ पर कोई साइन है नहीं प्लस माइनस, तो हम प्लस माइनस करेंगे। √3 है तो ऊपर नीचे √3 से कर लेते हैं गुना। ये हो जाएगा तो आपका 3√3 हो जाएगा, और नीचे में √3 और √3 को गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2 गुना √3 3। देखिए 3 से 3 कटा, ये क्या आ गया आपका √3/2 आ गया यहाँ पर √3/2। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यही क्वेश्चन आंसर है। cos 60 का मान 1/2 है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए √3/2 आया है। ये कितना डिग्री का मान है साइन 60 डिग्री का मान है। किसका मान है ये साइन 60 डिग्री का मान है, ठीक है। ये साइन 60 डिग्री का मान है, तो साइन 60 डिग्री आपका वही होगा। देखिए tan 60 का मान कितना होता है √3, तो ये भी ऑप्शन गलत है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यानी सही आपका क्या है साइन 60 डिग्री, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, यानी पहला का ऑप्शन ए सही था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए 1 - 10 स्क्वायर 45। आप जानते हैं 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर 45 है, तो 1 का मान स्क्वायर होता है। यानी ऊपर में आप देखेंगे तो 1 - 1 और नीचे में आ गया आपका 2, और 0/2 क्या होता है 0 होता है। अब बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा। आपके बुक में ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन है। देखिए 1090, तो 1090 क्या होता है आपको पता है 1090 जो होता है वो आपका हो जाता है अपरिभाषित, तो ये तो होना नहीं है, 1 आया नहीं। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ये तो होगा नहीं। तो आंसर आपका होगा 2 का कितना आएगा डी नंबर, यानी ये जो ऑप्शन है डी ये आपका सही, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। a किसके बराबर होगा, तो देखिए sin 2a बराबर कहता है 2 sin a। मान के चलिए थोड़ा देर के लिए अगर मैं 30 डिग्री यहां पर रखता हूं तो ये साइन कितना हो जाएगा 2 गुना 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 गुना साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 2, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये कट गया, इधर 1 आ गया, इधर साइन 30 60 का मान √3/2 आता है। देखिए ये √3/2 कभी 1 के बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता, मतलब ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए तो ये 30 पर भी काम नहीं करेगा, ये 45 डिग्री है, यहाँ पर 45 डिग्री होगा, 450 नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपका क्या है 60 डिग्री, ये कहीं भी बराबर नहीं होगा, किसी भी बराबर नहीं होगा। किसमें बराबर होगा 0 पर। कैसे बराबर होगा, तो साइन 2a है तो आप 2 गुना 0 डिग्री डाल सकते हैं, बराबर में 2 गुना साइन a है
तो आप साइन 0 डिग्री डाल सकते हैं। अब देखिए ये साइन 2 गुना 0 डिग्री 0 डिग्री आ जाएगा, और 2 गुना साइन 0 का मान भी 0 होता है, तो साइन 0 भी 0 होता है और 2 गुना 0 भी 0 होता है। केवल किसके लिए सही होगा? 0 डिग्री के लिए, यानी केवल पार्टिकुलर एंगल 0 के लिए सही होगा। आंसर आप मैच कर सकते हैं, बिल्कुल 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है। ये टाइम नंबरिंग मिस्टेक कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है, ये 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक, आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 गुना tan 30 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू तो आपको पता होगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। ठीक है, और नीचे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, यानी 1/√3 का क्या होगा? स्क्वायर हो। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 2/√3 ऊपर में आ जाएगा और नीचे में क्या जाएगा? 1 माइनस 1/3 हो गया। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा? 3 एक 3 जाएगा, एक में जाएगा, यानी 2 बट्टा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी आपका ये फाइनल 2/√3 आएगा, और नीचे वाला तो उलट जाता है, तो कहां चला जाएगा? ये सॉरी ये आपका 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर क्या बचा? 3/√3। आप क्या करेंगे? हर पर में करण कर लेंगे, √3/√3। तो नीचे में देखिए क्या हो जाएगा आपका? ये 3√3 बट्टा कितना आ गया? 3। 3 से 3 कटेगा, यानी फाइनली आपको यहां से क्या बचा? अब देख सकते हैं फाइनली आपको यहां से बचा क्या? मैं इस सबको हटा देता हूं, यानी यहां से आपको बच गया 3। क्या बच गया? 3 बच गया। यहां पर ये जो 3 है, तो यहां पर हमारा फाइनली क्या बचा? 3। अब सॉरी 3 नहीं बचा, ये तो कट गया, सॉरी √3 बचा। क्या बचा? √3। अब बताइए इसमें से √3 किसका मान होता है? cos 60 का मान तो √3 होता नहीं है, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। sin 60 का मान भी √3 होता है, ये भी गलत होगा। tan 30 का मान होता है, सॉरी tan 60 का मान होता है √3, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। ये sin 30 का मान 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर कौन था? 4 था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आपके पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। देखिए क्या है कि tan a माइनस बी बराबर √3 आपको दिया हुआ है, और सॉरी tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 √3 दिया हुआ है, और a प्लस बी का मान 0 से 90 के बीच रखना है, यानी दोनों क्या है? न्यून कोण है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का वैल्यू 0 से 90 के बीच में ही आएगा, और इतना ही नहीं, a बड़ा होगा b से, यानी a की जो वैल्यू आएगी वो b से क्या रहेगी? बड़ा रहेगा, और a और b का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए tan a प्लस b बराबर कितना दिया है? √3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस b तो रहने देते हैं, और √3 होता है किसका वैल्यू? tan 60 डिग्री का। अब देखिए यहां त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया? सेम, tan से tan। तो कभी भी tan 30 का मान, कभी भी दो डिफरेंट एंगल का मान समान नहीं हो सकता। tan 30 का मान tan 60 के बराबर नहीं हो सकता, tan 30 का मान tan 40 के बराबर नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होता है। यानी अगर यहां पर आप देखेंगे तो ये tan में ही है और tan में ये भी है, तो जब दोनों के दोनों tan में है, तो जब दोनों के दोनों tan में है, याद रखिए यहां पर क्या है? tan है। जब दोनों के दोनों tan में है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? a प्लस बी, यानी एंगल का जो मान है वो 60 ही होगा, तभी दोनों क्या होगा? सेम, यानी a प्लस बी का मान क्या हो गया? 60, यानी tan a प्लस बी बराबर tan 60 है। तो काटना नहीं है, ये याद रखिए। आप इधर लोग क्या करता है? tan से tan ऐसे करके काट देता है, ये गलत होता है। सीधा आप लिखिए कि a प्लस बी बराबर 60, इसको हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। आप काटिएगा कभी नहीं, tan से tan नहीं काटिएगा, ये गलत माना जाएगा। ठीक है, आप आगे देखिए, इधर देखिए, इधर पे क्या दिया हुआ है? tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो यहां पर tan हम लिखते हैं a माइनस बी बराबर tan 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 का मान होता है, तो आप यहां पे लिखिए tan 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जब दोनों tan में आ गया, दोनों तरफ tan में है, इसका सीधा सा मतलब है
कि a माइनस बी बराबर कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। आपके पास दो इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। आप लिखेंगे, आप भाषा में लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिखता हूं, आप कॉपी पे लिखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे तो बिल्कुल भाषा में लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो आप देखिए a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और a माइनस बी बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और 2a बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी a का मान क्या हो जाएगा, 2 से यहां पर कट जाएगा 45 डिग्री, तो यानी आपका a का मान हो गया 45 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, जो पहले का वैल्यू है इस सब, ताकि आपको समझ में आएगा। अब देखिए, अब जरा हम इसको समझाते हैं। इसका तो काम मेरा हो गया, हटाइए इस सबको, बिना मतलब में कचरा फैला के रखा हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना यहाँ पे आ गया, a का वैल्यू आपका, और a प्लस a का वैल्यू आपका आ गया 45 डिग्री। और समीकरण 1 में दिया है कि a प्लस बी का मान कितना डिग्री था, यहीं पर समीकरण 1 था, और a प्लस बी का मान कितना था, 60 डिग्री था। इसको हमने समीकरण 1 माना था। तो देखिए a का मान 45, अब लिखेंगे a का मान कहाँ रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 1 में आप रखिएगा तो a प्लस बी का मान वहां पर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो आप a का मान डालिएगा तो कितना डालिएगा, 45 डिग्री डालिएगा, प्लस b बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा b का मान 60 डिग्री, माइनस चला जाएगा 45 डिग्री, और मान निकल के आ जाएगा 15 डिग्री। यानी कितना आंसर आ गया, 45। यानी आपको फाइनली मैं आंसर आपको कंक्लूड करके बता देता हूं। फाइनल जो आंसर आया आपका वो क्या आ गया, देखिए फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो आ गया, यहाँ पे आप समझिए, जो आपका फाइनल आंसर है वो आंसर है a का वैल्यू कितना डिग्री, 45 डिग्री, और b का मान कितना है, 15 डिग्री। अब देख सकते हैं a प्लस बी का मान 60 होता है, 60 होता भी है, और 10 60 का मान √3 भी होता है, और a माइनस बी का मान 30 होता है, और 10 30 का मान 1/√3 भी होता है। तो बिल्कुल यहां से भी आप क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। आइए क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है, उसे कारण सहित आपको क्या करना है, उत्तर देना है। चाहिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को समझते हैं। पहला है आपको कि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a प्लस बी। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये फॉर्मूला है, आप क्लास 12 में जाकर के पढ़ेंगे कि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है, ये कभी भी नहीं होता। आप मान चेक करके देखिए, मान लीजिए, माना कि a बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री मैंने मान लिया, और b बराबर कितना मान लिया, 60 डिग्री मान लिया। जब साइन में यहां मान डालेंगे, a का मान 30 डिग्री डालेंगे और b का मान 60 डिग्री डालेंगे LHS में, और RHS में डालते हैं तो a का मान कितना डालेंगे, 30 डिग्री डालेंगे, प्लस साइन किसका मान डालेंगे, 60 डिग्री का मान डालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री, और इधर साइन 30 का मान 1/2, और साइन 30 का मान √3/2 60 का मान। देखिए इधर साइन 90 का मान 1 होता है, 1 कभी भी इसके बराबर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ जो ये कथन आपको दिया हुआ है, ये कथन क्या दिया हुआ है, असत्य दिया हुआ है, यानी ऐसा नहीं होता है। मैंने एग्जांपल लेके आपको समझा दिया कि 1/√2 प्लस √3/2 आता है, ये 1 के बराबर नहीं होगा, यानी ये कथन क्या है, असत्य। इसमें आप डालिएगा, मैंने जो फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूला में जब आप डालिएगा तो क्या हो जाएगा, सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को जरा समझते हैं। देखिए 2, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। तो आपको पता है कि साइन का मान, आपको पता था कि 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 0 डिग्री। 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1। आप देख रहे हैं कि थीटा के मान बढ़ने के साथ साथ साइन का मान क्या होता है, बढ़ता है। यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, बिल्कुल सत्य है। क्या ये स्टेटमेंट सत्य है? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।
3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है। तो जरा चेक कीजिए, पता है आपको कि कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और 90 डिग्री का मान 0 होता है। यानी थीटा के मान बढ़ने पर कॉस थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता नहीं है, क्या होता है, घटता है और घटता है। और आपका स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि थीटा के मान वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान वृद्धि होती है। ये कथन क्या है, असत्य है। याद रखिएगा ये कथन कैसा है, असत्य कथन है, असत्य कथन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता दिया, ये 4 है। ये 4 देखिए, 4 में क्या कहता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्या ये क्वेश्चन आपका इतना ही है, इसमें कुछ फालतू लिखा हुआ है, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या। थीटा हाँ, ये जो है यहां से यहां ये कुछ 5वां नंबर क्वेश्चन करके कुछ फालतू लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर छोड़िए। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन फिर बाद में है, ये यहाँ पर फालतू लिखा हुआ था, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, इसको छोड़िए। ये आपका क्वेश्चन है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर सभी मान पर साइन थीटा बराबर जी नहीं होता है। आपको पता है ना कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। याद रखिएगा कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता। हाँ होगा कहां बराबर, कि एंगल का सम 90 पूरे। जैसे साइन 30 का मान बराबर होगा किसके, कॉस 60 के। एंगल का सम 90 पूरना चाहिए तब होगा। जैसे आपको कोई पूछे साइन 20 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, तो कॉस 70 डिग्री के मान होगा। आपको कहा है साइन 60 डिग्री का मान कितना के बराबर होगा, तो कॉस 30 डिग्री का। यानी एंगल का सम जब 90 होता है तब बराबर होता है, याद रखिएगा। तो थीटा के सभी मान के लिए नहीं होता, केवल साइन 45 का मान कॉस 45 के बराबर होता है। साइन 45 का मान कॉस 45 के बराबर होता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं आप, एंगल का सम कितना पूर रहा है, 90 डिग्री पूरा है तब बराबर होता है। यानी एंगल का सम 90 पूरा चाहिए। साइन 30 कॉस 60, साइन 45 कॉस 45, कॉस 60 साइन 30, ऐसे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस चैप्टर का। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि कॉट a बराबर क्या होता है, 1/10 है। कॉट a बराबर क्या होता है, 1/10 है। और 10a का मान कितना डिग्री है, यहाँ पर 0 डिग्री। अगर आप 0 डिग्री डालते हैं तो ये जानते हैं 1/10 0 का मान क्या होता है, 0। 1/0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। क्या जाता है, इनफाइनाइट। इसे हम क्या कहते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित। तो ये परिभाषित नहीं है कथन आपका क्या है, बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, सत्य है। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन ये क्या था, थीटा का सही मानने के लिए परिभाषित नहीं है, ये तो फालतू था, याद रखिएगा। परिभाषित ये लिखिए, कथन क्या है, ये कथन क्या था, असत्य कथन था। याद रखिएगा, मैंने बताना भूल गया, ये कथन क्या था, असत्य था। चौथा नंबर असत्य था और ये 5वां नंबर क्या है, कथन सत्य है। ठीक है, तो चलिए आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और खुशी मिल रही है कि आपने इस पूरे वीडियो को देखा है। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर इसी तरीके से आप मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, हम इसी तरीके से आपके लिए रेगुलर चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन लेकर के आते रहेंगे। तो अपने घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रहिए, चाहे कोचिंग चले ना चले। तो बाय बाय, टेक केयर।